हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 7 टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज से पार्ट 2। तो बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। आप देख सकते हैं मेनली इस टॉप वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टॉपिक। अब ट्रांसपोर्ट के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी, फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट, नोड क्या होती है, लिंक्स क्या होती है। फिर कम्युनिकेशन के अंदर में टेलीकम्युनिकेशन, ओल्ड कम्युनिकेशन जो है वो आज भी क्यों चलता आ रहा है, टेलीकम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट में क्या रिलेशन है। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी डाउट इंक्वायरी होती है तो आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम में जुड़ के अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो ये टर्सरी एक्टिविटी का ये एक विजुअल है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हम लोगों ने अपनी पार्ट 1 में ट्रेड एंड कॉमर्स किया था। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग इस पे बात करेंगे, या फिर पार्ट 3 आएगी जहाँ सर्विस पे बात करेंगे। पार्ट 2 हम लोग ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में बात करने वाले हैं आज। पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट क्या है? हम सभी लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज करते हैं। जब हम लोग बेसिकली एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं, बस से, ट्रेन से, फ्लाइट से, है ना, या कोई लोकल व्हीकल हो सकती है, खुद की व्हीकल हो सकती है, जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट क्या है? एक सर्विस है। कि हम लोग जिस सर्विस को हम लोग यूज करते हैं, तो इस सर्विस के थ्रू लोग, जो पीपल जो है, ये तो एक जगह से दूसरी जगह जाते ही हैं। इसके साथ ही जो मटेरियल्स हैं, मान लो किसी एक कंपनी ने बहुत सारी बाइक्स बनाई और एक स्टेट से दूसरी स्टेट भेजना है, तो कैसे भेजते हैं? बड़ी बड़ी ट्रकों में भेज सकते होंगे। तो मटेरियल को भी भेजते हैं हम लोग। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है, इसको भी हम लोग भेजते हैं, फिजिकली कैरिड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो ट्रांसपोर्ट इज अ सर्विस जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पीपल, मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जो है उसको ट्रांसफर करते हैं, कैरी करते हैं। ये एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है और ये हमारी हम लोगों की बहुत ही जो बेसिक सी नीड्स है, मोबिलिटी, उसको सेटिस्फाई करती है। देखो, हमारी नीड्स अलग अलग तरह की हो सकती है। इनमें से एक जो नीड होती है, जो बेसिक नीड्स, मतलब कि ये तो चाहिए ही कुछ ऐसा, तो ट्रांसपोर्ट उसमें से एक है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अगर आप देखोगे, तो बिना ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हम लोग क्या सरवाइव कर सकते हैं? नहीं। पुराने टाइम में भी हम लोग ट्रांसपोर्ट करते थे, लेकिन वो आज की तरह एफिशिएंट नहीं था। आज की मॉडर्न सोसाइटी की अगर हम लोग बात करें, तो हमें चाहिए कैसी? बहुत ही स्पीड, बुलेट ट्रेन जैसी, बहुत ही एफिशिएंट, एक्सीडेंट कम हो, है ना? एफिशिएंट चाहिए। हमें स्पीड तो चाहिए ही, उसके साथ एफिशिएंट भी चाहिए, मतलब एक्सीडेंट वगैरह ना हो। के साथ ही हम लोग देखते हैं कि एफिशिएंट बोलने का मतलब ये भी है कि वहां पे जो है कॉस्ट कम से कम हो, जो जर्नी हो वो काफी अच्छा हो, ठीक है, किसी तरह की जर्क्स ना हो। तो एक ऐसा सिस्टम चाहिए हमें, ठीक है, जो क्या करेगा, जो प्रोडक्शन को इनकरेज करेगा। प्रोडक्शन को इनकरेज करेगा कैसे? मान लो एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में कुछ सामान बन रही है, तो रॉ मटेरियल तो चाहिए। और रॉ मटेरियल कैसे आएगी? ट्रांसपोर्ट के थ्रू तो आएगी। एक शुगर बनाने की, चीनी बनाने की इंडस्ट्री है, तो वहां तो क्या चाहिए? शुगर केन चाहिए ना, पहले लाना होगा, रॉ मटेरियल इज शुगर केन। तो शुगर केन कैसे आएगा? किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू आएगा, मतलब प्रोडक्शन को इनकरेज करेगा, अगर अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो। और जब प्रोडक्ट बन जाएगी, तब उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अलग अलग मार्केट में उसको भेजना होगा फैक्ट्री से। तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करेगी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और फिर लोगों को और ज्यादा जो है प्रोडक्ट जो है सप्लाई करेंगे, मतलब उनके कंजम्पशन में हेल्प करेगी। मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, सेकेंडरी सेक्टर में जो प्रिपरेशन हो रहा था, सेकेंडरी सेक्टर में जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, उसके लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो रॉ मटेरियल कैसे आएगी? प्रोडक्ट अगर बन भी गई तो फिर मार्केट में कैसे भेजेंगे? तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम है। हम लोग ये देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू हम लोग जो मटेरियल जो है, इसकी वैल्यू को इनकरेज करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू हम लोग किसी भी वैल्यू जो है किसी मटेरियल की, इसको इनहेंस करते हैं, इनकरेज करते हैं। कैसे होता है ये? कैसे इनकरेज होता है ये? आपने मान लो, आपके पास रॉ मटेरियल था शुगर केन, आपने ट्रांसपोर्ट करके फैक्ट्री में भेज दिया, अब वहां से शुगर बन गया, चीनी बन गया। तो शुगर केन से तो ज्यादा वैल्यू शुगर की होती है। ये हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग वाली जो वीडियो जो है वहां पे समझा था, चैप्टर में समझा था। तो ये क्या हो गई? वैल्यू ऐड हो रही है उसमें, है ना। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वैल्यू ऐड करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो क्या करती है? वो वैल्यू को इनहेंस करती है, इंक्रीज करती है। अब
ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या करते हैं कि जो डिस्टेंस जो है, मान लो 2 प्लेस है, प्लेस ए और प्लेस बी, इनके बीच डिस्टेंस कितना है? तो हम लोग इसको अलग-अलग तरीके से बोल सकते हैं। प्लेस ए और प्लेस ए है और प्लेस बी है, इसके बीच में डिस्टेंस मान लो ये डिस्टेंस है। मैं आपसे पूछूँगा बताओ ए एंड बी में से कितना ए एंड बी के बीच में कितना डिस्टेंस है? आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 100 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, यानी कि हम लोग डिस्टेंस को किलोमीटर में मेज़र कर सकते हैं, 100 किलोमीटर। मान लो ए से बी व्हीकल में जाएँगे, बाइक पे जाएँगे, किसी कार वगैरह में जाएँगे, तो कितना टाइम लगेगा 100 किलोमीटर जाने में? मेरे ख्याल से मान को 50 का स्पीड में चलाते हैं तो 2 घंटा लगेगा, मतलब 2 आवर। मतलब ए से बी का बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 आवर है। मतलब ये डिस्टेंस ही है, लेकिन आप किलोमीटर में नहीं, आप आवर में बोल रहे हो। इसको क्या बोलेंगे? टाइम डिस्टेंस। आप ना आवर में बता रहे हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रहता हूँ सिलीगुड़ी, अब मान लो मुझे जाना है दिल्ली, ठीक है? दिल्ली जाना है, तो ट्रेन से जाएँगे तो कितना टाइम लगता है? 2 दिन लगता है। तो मैं बोलूँगा कि सिलीगुड़ी से दिल्ली का डिस्टेंस 2 डे है, 2 दिन डिस्टेंस है। तो हम लोग टाइम के वे में भी हम लोग डिस्टेंस बोल सकते हैं या फिर कॉस्ट के वे में भी बोल सकते हैं कि कितना खर्च लगेगा। मान लो ए से बी अगर जाना है ना? और आप जब जाते हो किसी ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके तो वो मान लो आपसे चार्ज करता है ₹200, तो आप क्या बोलोगे कि ए से बी का डिस्टेंस जो है वो ₹200 है, ₹200 है, ₹200 है। 200 रुपीज़ मतलब आप अगर ए से बी जाओगे तो कम से कम ₹200 लगने वाले हैं। तो आप किसी डिस्टेंस को ट्रांसपोर्ट में डिस्टेंस को हम लोग किलोमीटर में भी बोलते हैं, हम लोग टाइम में भी बोलते हैं, हम लोग कॉस्ट में भी डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है? और ऑफ कोर्स हमें मिनिमम चाहिए, हमें चाहिए मिनिमम डिस्टेंस हो किलोमीटर में, मिनिमम टाइम लगे, मिनिमम पैसे खर्च हो, मिनिमम कॉस्ट हो। तो अब हम लोग ए से अगर बी जाना है, मैं थोड़ा इसको इरेज़ कर लूँ एक बार। हाँ, अब मान लो ए से बी अगर हमें जाना है, तो कौन-सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम लोग चूज़ करें? क्या बाइक से जाएँ, कार से जाएँ, ट्रेन से जाएँ, एरोप्लेन से जाएँ, पैदल चल जाएँ, साइकिल पे, है ना? तो कौन-सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें यूज़ करना है, कौन-सा मोड हो, ठीक है? हमें पहले तो ये सिलेक्ट करना पड़ता है। अब ये डिस्टेंस पे मैटर करता है, अब 1000 किलोमीटर है, साइकिल से तो आप नहीं जाओगे, है ना? साइकिल से तो नहीं जाओगे, ऑल्दो मन करता है तो आप चला के चले जाओ, बट वो सही तरीका नहीं है। 1000 किलोमीटर है, मान लो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, वेस्ट बंगाल से भेज देंगे केरला में, तो ये प्रोडक्ट को कैसे भेजोगे? ये प्रोडक्ट को क्या साइकिल पे भेजोगे, बाइक पे भेजोगे? नहीं। हम लोग मे बी ट्रक यूज़ करें, मे बी ट्रेन यूज़ करें। तो हम लोग डिस्टेंस पे मैटर करता है कि कौन-सा हम लोग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को चूज़ करने वाले हैं। सिर्फ डिस्टेंस नहीं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम लोग आगे इसको और देखेंगे। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिस्टेंस, टाइम कितना लग रहा है, कॉस्ट कितना लग रहा है, ये सब कुछ डिटरमाइनिंग फैक्टर है। मान लो मैंने बताया कि वेस्ट बंगाल से केरला सामान भेजना है, तो ट्रक से भेजेंगे, ट्रेन से भेजेंगे। अब ट्रक से लग रहा है 2 दिन, मान लो, और ट्रेन से लग रहा है मान लो 1 दिन, तो ऑफ कोर्स ट्रेन से भेजेंगे फिर, क्योंकि दिन कम लग रहा है, टाइम कम लग रही है। हमें चाहिए जल्दी से जल्दी हम लोग अपने प्रोडक्ट को हम लोग सेंड कर पाएँ, कम से कम खर्च करके, कम से कम पैसे लगा करके। तो इन सभी फैक्टर्स को हम लोग ध्यान देते हैं। अब दूसरा एक इम्पोर्टेंट ये है, हम लोग फैक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम लोग अभी और देखेंगे उसको। वहाँ की टेरेन कैसी है, ये भी मैटर करती है। क्या होता है टेरेन, अभी समझेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले ये एक वर्ड आप समझो, आइसोक्रोन लाइन्स। आइसोक्रोन्स लाइन्स क्या है? ये एक मैप, ठीक है? ये एक लाइन है, मैप में एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर 2 प्लेस टू जॉइन प्लेस इक्वल इन टर्म्स ऑफ टाइम टेकन टू रीच देम। अगर 2 प्लेस में सेम जगह जाने में टाइम सेम लगता है, तो उसको आइसोक्रोन लाइन से दिखाते हैं। मतलब क्या है? मान लो ये एक प्लेस ए है, ये प्लेस बी है, ये प्लेस सी है। ए से बी जाने में टाइम कितना लगता है? मान लो 5 घंटे लगते हैं, 5 आवर। और ए से सी जाने में कितना टाइम लगता है? यहाँ पे भी 5 आवर ही टाइम लगता है। मतलब टाइम तो सेम लगता है ना, तो टाइम टेकन दोनों ही केस में क्या है? सेम है। तो ये दोनों प्लेस को हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग एक लाइन से जोड़ सकते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोक्रोन लाइन्स। तो आइसोक्रोन लाइन, अगर 2 प्लेस में किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से जाने में टाइम सेम लगता है, तो उसको जॉइन करके वो उस लाइन को क्या बोलते हैं? आइसोक्रोन लाइन्स। बढ़ते हैं आगे। ये थोड़ा समझते हैं कि नोड एंड लिंक वगैरह ये सब क्या होती है। पहले ये आप थोड़ा देख लो। ये जो इस तरह की लाइन दिख रही है ना, ये क्या है? ये है रोड, ठीक है? मान लो है ये रोड, या फिर किसी तरह की रूट है। रोड हो या ट्रेन का रूट हो सकता है,
है ना? या फिर हो सकता है किसी वाटरवे का रूट हो सकता है, पर ये और ये सब प्लेस क्या है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस है। मान लो आप ए से जा रहे हो, ए से आप जर्नी स्टार्ट करते हो, आप बी से होते हुए आप सी पहुँचते हो। आप ए से स्टार्ट करते हो जर्नी, बी से होते हुए सी पहुँचते हो। तो ये जो बीच में लाइन्स जो आ रही है ना, ये एक तरह की रोड है, रूट है, लिंक भी बोलते हैं हम लोग इसको। और यहाँ पे देखो बी से जब आप पास हो रहे हो, तो बी में कुछ और दूसरी लिंक भी आके ऐड हो रही है। ये भी तो एक लिंक है, ये भी लिंक है। तो जहाँ पे 2 से ज़्यादा ऐसे प्लेस जहाँ 2 से ज़्यादा लिंक ऐड हो रहे हों, वैसे प्लेस को क्या बोलेंगे? नोड। यहाँ पे देखो कितनी ऐड हो रही है, 1, 2, 3 यहाँ पे 3 लिंक जो है आपस में ऐड हो रही है, नोड बोलेंगे। ये भी एक नोड है, 3 लिंक ऐड हो रही है। ये भी नोड है, देखो यहाँ पे कितने 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे 5 रास्ते आके मिल रहा है। तो ये क्या हो गई? ये हो गई नोड, ठीक है? अब हो सकता है ए से बी आप ए से सी अब जा रहे हो, तो आपके रास्ते में जो है और भी बहुत सारे नोड पड़े। अब जनरली ये नोड होता क्या है? ये नोड है क्या? जनरली ये क्या होती है? कोई सिटी होती है, कोई टाउन होगी, कोई बड़ी शहर होगी, जहाँ पे बहुत सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है। जनरली ये कोई सिटी, टाउन इस तरह की जो है प्लेसेस होती है। ठीक है? मान लो आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लो जा रहे हो वेस्ट जैसे मुझे तो पता है सिलीगुड़ी से मैं जाता हूँ, तो सिलीगुड़ी से आप जा रहे हो मान लो पटना जा रहे हो, या फिर आप फॉर एग्ज़ाम्पल पटना जो है बिहार में पटना है, पटना से आप जा रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल गुवाहाटी, है ना? असम में है। पटना से आप जा रहे हो गुवाहाटी, असम में है। तो पटना से जब आप जाओगे तो रास्ते में आपको सिलीगुड़ी मिलेगा, फिर सिलीगुड़ी से होते हुए आप गुवाहाटी जाओगे, तो सिलीगुड़ी क्या हो गई? एक नोड हो गई। सिलीगुड़ी एक नोड हो गई। समझ में आया आपको? पटना भी एक नोड होगा ऑफ कोर्स और गुवाहाटी भी एक नोड होगा। तो ये जो आपस में हम लोग देख रहे हैं कि अलग-अलग लिंक, अलग-अलग रूट जो है आपस में कनेक्टेड है। तो ये पूरा को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पूरा को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क। ये पूरा को हम लोग क्या बोलेंगे? नेटवर्क। यहाँ पे अलग-अलग लिंक आपस में कनेक्टेड है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ये तो सिंपल सा ड्रॉ किया ना, रियल लाइफ में आप रोड कैसे देखते हो? बहुत सारी रोड इधर-उधर से जाती है, तो ऑल टुगेदर इनको एक साथ में क्या बोलते हैं? नेटवर्क। और जिस प्लेस पे जितना ज़्यादा इस तरह की लिंक रहेगी, मतलब वहाँ पे उतने ही ज़्यादा रोड है, मतलब वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी उतना ही अच्छा है। मतलब आपको यहाँ पे आना है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्लेस का नाम मैं दे देता हूँ, मान लो एक्स। आपको एक्स आना है, आप इस रोड से आ जाओ या फिर इधर से आ जाओ या इधर से आ जाओ, मतलब 3 रास्ते हैं, कहीं से भी आ जाओ। मान लो अगर ये एरिया में यानी कि यहाँ की एक्सेसिबिलिटी कैसी है? अच्छी है। आप इस जगह पे 3 जगह से आ सकते हो, 3 रूट को फ़ॉलो करके आ सकते हो। आगे समझते हैं। नेटवर्क एंड एक्सेसिबिलिटी जो अभी देख रहे थे। तो अलग-अलग प्लेसेस वो आपस में लिंक्ड होते हैं। अब वो फ़ॉर्म करके वो जो वेब लाइक ये देखा ना ऐसे-ऐसे करके कनेक्टेड है, उसको ऑल टुगेदर क्या बोलते हैं? नेटवर्क। और नेटवर्क में हम लोगों ने अभी देखा नोड होता है, लिंक होता है। नोड क्या है? वो मीटिंग पॉइंट है, जहाँ पे 1 से ज़्यादा रूट जो है 2 या 2 से ज़्यादा रूट जो है वो आपस में मिलते हैं। जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, जहाँ से जर्नी स्टार्ट हो रही है, जैसे पटना से स्टार्ट हुआ था, वो भी एक नोड होगी। सिलीगुड़ी से पास हो रही थी और फिर फाइनली पहुँच रही थी गुवाहाटी। तो पटना से स्टार्ट हो रहा था प्लेस ऑफ ओरिजिन, वो भी एक नोड हो उसको भी बोलेंगे। जहाँ पहुँच रहे हैं, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पे पहुँच रहे हैं, गुवाहाटी, वो भी एक नोड होगी। अब बीच में अगर कोई साइज़ेबल टाउन आती है, कोई टाउन या सिटी आती है बड़ी-सी, को भी नोड बोलेंगे। जैसे सिलीगुड़ी आता है, इसको भी नोड बोलेंगे। और ये जो रोड जो है एवरी रोड दैट जॉइंट 2 रोड आर कॉल्ड लिंक। और ये एक नोड है, ये एक नोड है और आपस में ये कनेक्टेड है, तो इस रोड को क्या बोलेंगे? लिंक बोलेंगे। जो एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होगा, वहाँ पे हम लोग उतने ही ज़्यादा लिंक्स एंड रोड्स हम लोग देखेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्शन देखेंगे। मतलब दिल्ली में आपको बहुत सारे ऐसे रोड एंड लिंक्स दिख जाएँगे। अरुणाचल प्रदेश में ऑफ कोर्स दिल्ली से कम होगा, है ना? नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट। ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करते हैं? क्योंकि देखो ट्रांसपोर्ट की डिमांड डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को कहीं दूर की जर्नी जानी है, किसी को हॉस्पिटल जाना है। तो पॉपुलेशन जैसे-जैसे बढ़ रही है, ट्रांसपोर्ट की डिमांड जो है ये इंक्रीज हो रही है। और ट्रांसपोर्ट जो सेक्टर है, उस पे और प्रेशर आ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा डिमांड इंक्रीज हो रही है, मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी अपने आप को धीरे-धीरे क्या करना पड़ेगा? इवॉल्व करना पड़ेगा। एफिशिएंट और ज़्यादा एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। अगर मान लो आज के डेट में अगर आपके शहर में 100 कार चलती है, तो आज से 10 साल बाद क्या 100 कार चलेगी तो काम चलेगा? नहीं, मे बी 150 लगे। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई। तो उस समय लोगों को एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए और ज़्यादा सर्विस चाहिए लोगों को, है ना?
तो कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, जिन पे जो है हम लोग मान लो आपको ए से बी जाना है, ए से अगर आपको बी जाना है और बहुत सारे रास्ते हैं, एक रास्ता ये है। अच्छा मैं इसको इरेज़ करके और अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। मान लो आपको जाना है ए से बी, एक ये रास्ता है, इसको मैं बोल देता हूँ 1, एक और दूसरा रास्ता है, इसको बोल देता हूँ मैं 2 और एक और रास्ता है, इसको मैं बोल देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 3। तो ए से बी जाना है 3 रास्ते हैं, ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये क्या है रूट है, रूट। तो आप कौन-सा रूट चुनोगे? कौन-सा रूट मोस्ट प्रोबेबली आप चुनने वाले हो? तो क्या सिर्फ़ आप डिस्टेंस देखोगे? नहीं, बहुत कुछ और देखना पड़ता है, ठीक है? तो रूट डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ सिटी, टाउन, विलेज, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड रॉ मटेरियल पे। अब ए से ही बी क्यों जा रहे हैं? एक और दूसरा प्लेस है सी, सी से बी क्यों नहीं जा रहा है? हो सकता है बी वाला जो प्लेस है वहाँ पे हो फैक्ट्री फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ पे फैक्ट्री हो शुगरकेन की या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे बिस्किट की फैक्ट्री हो। बी वाली प्लेस पे बिस्किट की फैक्ट्री हो। अब व्हीट कहाँ ग्रो होता है? व्हीट ग्रो होता है ए वाली प्लेस पे। तो ऑफ कोर्स जहाँ पे व्हीट ग्रो होता है वहाँ से लोग जाएँगे ना, ये फैक्ट्री वाले प्लेस में। क्यों उससे? क्यों वहाँ पे ही क्यों? क्योंकि यहाँ से व्हीट जो है लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे। सी वाले एरिया में व्हीट ग्रो नहीं होता है। सी वाले एरिया में फॉर एग्ज़ाम्पल शुगरकेन ग्रो होता है। शुगरकेन ग्रो होता है। तो क्या सी से बी वाले प्लेस पे जाएँगे? कम लोग जाएँगे। क्योंकि शुगरकेन की रिक्वायरमेंट बी पे कम है। बी वाले प्लेस में क्या ज़्यादा चाहिए? व्हीट ज़्यादा चाहिए। तो ज़्यादातर लोग ए से बी जाएँगे। मतलब रॉ मटेरियल कहाँ पे मिलता है ना? इस पे डिपेंड करता है। इंडस्ट्रियल सेंटर कहाँ है? बी में फैक्ट्री था ना, इसीलिए तो बी में गए। अगर फैक्ट्री मान लो सी में होता, तो ये ए वाला प्लेस से लोग अपने व्हीट लेके सी जाते। मतलब इंडस्ट्री कहाँ पे है, ये भी डिपेंड करता है। इनके बीच में ट्रेड कैसा है? फॉर एग्ज़ाम्पल ए से बी जा रहा है, या फिर इनसे यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा जब, बी में जब प्रोडक्ट बन जाएगी, तो क्या वो सिर्फ़ ए में जाएगा? नहीं। यहाँ पे एक बार जब प्रोडक्ट बन जाएगा, तो उसको तो अलग-अलग जगहों पे भेजा जाएगा। मतलब उनके बीच में जो ट्रेड का पैटर्न है, वो ट्रेड का पैटर्न भी इफ़ेक्ट करता है, कि कौन से प्लेस से कौन से प्लेस जो है लोग मूवमेंट करेंगे। अब रास्ते तो बहुत सारे थे, अब कौन-सा रास्ता से जाए? तो हो सकता है ये रास्ता स्ट्रेट हो, ये वाले रास्ता में बहुत सारे हिल्स हो, माउंटेन्स हो, है ना? बहुत सारे माउंटेन्स हो, क्लाइमेट खराब हो, वेदर खराब हो वहाँ पे, बड़े-बड़े पत्थर हो, रोड अच्छा ना हो। तो यानी कि ये प्लेस से ये प्लेस जो ये वाली रूट जो है इसको नहीं लेंगे, है ना? ये प्लेस से ये प्लेस नहीं लेंगे। तो यानी कि लैंडस्केप कैसी है? लैंडस्केप का मतलब है वहाँ पे एरिया कैसा है, प्लेन है, माउंटेन है, प्लेट्यू है, इस पे भी डिसाइड होता है कि कौन से पाथ को चूज़ करना है। क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे क्या पूरे रूट में कुछ ऑब्स्टेकल है, कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मैं एक माउंटेन ड्रॉ करता हूँ, एक हिल ड्रॉ करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। अब ये एग्ज़ाम्पल देखो, एग्ज़ाम्पल से आप समझो बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। ये एक मान लो माउंटेन है और यहाँ पे एक प्लेस ए है, यहाँ पे एक प्लेस बी है। ए वाले प्लेस में क्या होता है, व्हीट ग्रो होता है। अब बी वाले प्लेस में क्या होता है, वहाँ पे मान लो बिस्किट की फैक्ट्री है। तो ऑफ कोर्स बी को तो व्हीट चाहिए, लेकिन क्या ए से बी में व्हीट जाएगा? बहुत कम। क्यों? क्योंकि बीच में बहुत माउंटेन्स हैं। मतलब लैंडस्केप बहुत खराब है। मतलब यहाँ पे लैंडस्केप प्रॉब्लम है। लैंडस्केप के कारण ये मूवमेंट जो है ये नहीं हो पा रहा है। यानी कि लैंडस्केप भी डिसाइड करते हैं ना, कि 2 प्लेसेस के बीच में लैंडस्केप कैसा है ये डिसाइड करेगा, कि वहाँ पे मूवमेंट होगी कि नहीं होगी। आप बोलोगे कि सर जा तो सकते हैं, छोटे-छोटे गाड़ी में डाल के लेके चले चले जाएँगे। हाँ, कर सकते हैं। फिर कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा ना। आप बड़ी-बड़ी ट्रक लेके नहीं जा सकते हो माउंटेन में, है ना? वहाँ पे रोड बहुत ही नैरो होते हैं। तो आप बहुत बड़ी-बड़ी ट्रक तो नहीं लेके जा सकते हो जिसमें 20-20 चक्के लगे हों, व्हील्स लगे हों। तो मतलब आपके लिए ये प्रॉब्लमैटिक है। तो देयरफॉर बी जो प्लेस जो है ये कहीं और कहीं दूर वाले एरिया से लेके आएगा। ऑल्दो ए और बी का बीच का डिस्टेंस मान लो 50 किलोमीटर है। अब बी एंड सी का डिस्टेंस मान लो 200 किलोमीटर है। सी में भी व्हीट ग्रो होता है। लेकिन हो सकता है बी जो है वो सी वाले प्लेस से ही व्हीट लेके आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लेन है, यहाँ पे 2 घंटे में पहुँच जाएँगे। ऑल्दो डिस्टेंस यहाँ पे कम दिख रहा है, लेकिन जब जाओगे तो यहाँ पे लगेगा 10 घंटा प्लस कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा। यानी कि ये पैटर्न जो है, वो लैंडस्केप जो है ये भी डिटरमाइन करता है कि कौन-सा रूट चुनना है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। कोई भी अगर डाउट हो आप कमेंट करना।
आपको कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आया हो, आप कमेंट करना, मैं एक्सप्लेन करूँगा। आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो और डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, समझ में नहीं आया हो, आप बिल्कुल टेक्स्ट करो, बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगा। मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगा, अगर कहीं पे भी डाउट होती है। ठीक है? तो ये था ट्रेड, जो हमारा दूसरा टॉपिक है जिसे हम लोग इसमें देखने वाले थे ट्रेड। तो ट्रेड हम लोगों ने देखा, दूसरा जो है वो है कम्युनिकेशन। तो हमें कम्युनिकेशन देखना है। कम्युनिकेशन क्या है? ये एक सर्विस है जिसके थ्रू हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं क्या? हमारे वर्ड्स, हमारे मैसेजेस, हमारे एक्सप्रेशन, फैक्ट्स, आइडियाज, इन्फॉर्मेशंस। तो कम्युनिकेशन एक सर्विस है जिसके थ्रू हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशंस जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं। मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, आप सामने में आप जो ये वीडियो देख रहे हो, तो हमारे बीच में एक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है ना? मैं जो भी कुछ बता रहा हूँ, आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, तो एक इन्फॉर्मेशन हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, यही तो है कम्युनिकेशन। पहले के टाइम में अगर आप देखो तो राइटिंग के थ्रू जो है एक्सचेंज होता था इन्फॉर्मेशन, है ना? राइटिंग के थ्रू मैसेजेस लिखते थे और फिर वहां से कम्युनिकेशन जो होता था। अब मान लो कोई प्लेस ए में रहता था, कोई प्लेस बी में रहता था। यहाँ से पर्सन जो है वो लेटर लिखता था। अब वो लेटर ए से बी में जाता था। मान लो उसके लिए 10 दिन लग जाते थे, 10 डेज़ लग जाते थे। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं था, है ना? लोग घोड़े पे बैठ के जाते थे, आराम-आराम से जाते थे। 10 दिन लगता था लेटर पहुँचने में, बहुत बार नहीं भी पहुँचता था, है ना? ये प्रॉब्लम थी। लेकिन आज के डेट में मैं अभी आपको टेक्स्ट करूँगा, सेकंड के अंदर आपको व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा। सेकंड के अंदर आपको ईमेल चला जाएगा। मतलब आज कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गई है। तो ये जो कम्युनिकेशन में जो ये पूरा चेंज आया है, जो टाइम लगता था 10 दिन, वो आज के डेट में 10 सेकंड भी नहीं है। तो ये जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये बहुत लंबे टाइम में हुआ है। और इससे देखो, पहले के टाइम में क्या, जब 10 दिन लगता था तो लोग लेटर लिखते थे और वो लेटर को लोग घोड़े पे बैठ के जाते थे, बैलगाड़ी पे, बुल्लोक कार्ट पे लेके जाते थे। आज के डेट में ऐसा है? नहीं। आज के डेट में ऐसा बहुत कम हो गया है, ना के बराबर है। मतलब पहले के डे में हम लोग ये देखें, कम्युनिकेशन डिपेंड करता था ट्रांसपोर्ट पे। अगर मान लो आपने लेटर लिखा, लेकिन लेटर पहुंचाने के लिए आपको गाड़ी ही नहीं मिला, बुल्लोक नहीं मिला, कोई घोड़े वाला नहीं मिला, तो आपकी लेटर पहुंचेगी कैसे? नहीं पहुंच पाएगी। आप तो खुद तो जाओगे नहीं, है ना? तो आपकी लेटर कैसे पहुंचेगी? तो यानी कि पहले के टाइम में हम लोग ये देखते थे कि जो भी कम्युनिकेशन जो था, वो हैंड के थ्रू, एनिमल, बोट, रेलवे, एयर, इन सब के थ्रू जो है हम लोग एक्सचेंज करते थे। आज के डेट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। आज के डेट में हम लोग जो है कि ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम में से बहुत सारे हैंड, एनिमल, बोट, ये सब बहुत कम हो गया है। ऑल्दो थोड़ा बहुत एयर वगैरह यूज़ होता है, एयर रेलवे वगैरह यूज़ होता है, लेकिन अब बहुत कम हो गया ये, पहले के कंपेयर में। ठीक है? क्योंकि बहुत टाइम लगता था पहले वाले मेथड में। तो ये जो ट्रांसपोर्ट जो है, पहले के टाइम में ये ट्रांसपोर्ट तो हेल्प करती थी ना कम्युनिकेशन के लिए, इसीलिए इनको क्या बोलते थे? लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कम्युनिकेशन करना है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही है जो आपको हेल्प करने वाला है। तो इसीलिए उसको बोलते, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बोलते थे लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम एफिशिएंट होगी, अच्छी होगी, कम्युनिकेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। रोड अच्छी होगी, गाड़ी जो ट्रेन, बस वगैरह जो भी है वो जल्दी-जल्दी जाएगी, आपकी लेटर पहुँचा पाएगी। आज के डेट में बहुत कुछ चेंज हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि ये जो ओल्ड कम्युनिकेशन मेथड है, ओल्ड कम्युनिकेशन कौन-सा है? वो लेटर वाला। आज क्या लेटर हम लोग एक्सचेंज करते हैं क्या? आंसर यस। अभी भी बहुत सारे गवर्नमेंट वाली वर्क में आप देखोगे कि लेटर वगैरह एक्सचेंज होता है ना? अब वो कैसे आती है? क्यों ऐसा? बिकॉज़ पहले की जो ओल्ड कम्युनिकेशन मेथड है, ये कंप्लीटली 100% खत्म नहीं हुई है ना? कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि इसका एक फ़ायदा था, ये बहुत सस्ता था। तो ओल्ड कम्युनिकेशन मेथड जो है, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सचेंज करना है इन्फॉर्मेशन, तो बहुत सस्ता था। इसीलिए हम लोग आज भी देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस में आज भी लेटर लोग एक्सचेंज करते हैं। पोस्ट ऑफिस में हम लोग जो है, हम लोग लेटर लिखते हैं और फिर उनको अलग-अलग वर्ल्ड के अलग-अलग पार्ट में पहुँचाया जाता है। ठीक है? तो आज वो चीप है, इसलिए आज भी हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन क्या है जो हम लोग अभी कर रहे हैं? इंटरनेट के थ्रू हम लोग जुड़े हुए हैं ना। इंटरनेट के थ्रू मैं आपको टेक्स्ट करता हूँ, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, आप टेलीग्राम पे जुड़ के मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये क्या है? ये है टेलीकम्युनिकेशन। स्पीड क्या होती है? पता है आपको, सेकंडों में होती है ना? तो जब से ये मोबाइल वाली ये चीज़ आई है, इंटरनेट वगैरह आया है, तो कम्युनिकेशन डायरेक्ट हो गया है, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि जैसे ही आपने मैसेज भेजा, वैसे ही मेरे पास आता है, कोई बीच में टाइम का लैग नहीं।
है ना? तो कहीं से भी, चाहे मैं घर में बैठा हूँ और आप मेरे बगल वाले घर में हो, या फिर मैं घर में बैठा हूँ और आप अमेरिका में हो, यूएसए में हो, कहीं से भी आप मैसेज भेजो, इंस्टेंट आता है, सेकंडों में आता है। पहले के टाइम में हम लोग यूज़ करते थे टेलीग्राफ, ये अभी यूज़ नहीं होता है, मोर्स कोड, टेलेक्स, ये सब पुरानी मेथड्स है, ठीक है? ये पुरानी मेथड्स है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता था। लेकिन अब ये पास्ट की थिंग हो गई है, खत्म हो गई है, ठीक है? खत्म हो गई है, अब यूज़ नहीं होता है। नाउ यहाँ पे 1-2 और टॉपिक है, आप देख लेते हैं हम लोग थोड़ा इसे। जैसे टेलीकम्युनिकेशन में ही मास मीडिया क्या होता है? आपको ये सब टर्म्स प्रॉपर्ली पता होने चाहिए, ठीक है? मास मीडिया का मतलब, देखो मास का मतलब होता है पीपल, लोग, बहुत सारे लोग। अब मीडिया का मतलब होता है जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। तो फॉर एग्जांपल आप जब एक न्यूज़ चैनल देख रहे हो, तो वो न्यूज़ चैनल क्या सिर्फ आप देख रहे हो? नहीं, आप ही की तरह लाखों लोग जो है वो न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। मतलब ये एक मीडिया, ये एक न्यूज़ जो है, ये एक न्यूज़ जो मीडिया जो है, ये लाखों लोगों को एक बार में इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, तो इसको बोलेंगे मास मीडिया। आप पेपर पढ़ते हो, है ना? मैं यूट्यूब चैनल में भी वर्क कर रहा हूँ। तो मैं एक साथ में मैं अभी फ़िलहाल मैं हज़ारों लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो ये क्या है? ये मास मीडिया है। रेडियो, टेलीविज़न ये भी तो मास मीडिया है। जब टेलीविज़न में कोई शो आती है, मूवी आती है, तो लाखों लोग देखते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं। है ना? तो ये मास मीडिया है। न्यूज़पेपर हम लोग यूज़ करते हैं, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में हम लोग देखते हैं, कोई भी इवेंट होती है तो कवर किया जाता है। बहुत सारी अच्छी-अच्छी न्यूज़पेपर्स हैं। अब बिल्कुल न्यूज़पेपर बिल्कुल आपको पढ़ना चाहिए। ये टॉपिक से बाहर है लेकिन बिल्कुल सजेस्ट करूँगा नॉट न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है? बिल्कुल आप न्यूज़पेपर पढ़ो। अगर आपको प्रॉब्लम होती है न्यूज़पेपर पढ़ने में तो आप कमेंट करना, ठीक है? कि कैसे पढ़ा जाए वो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है? नाउ सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होती है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है कि देखो एक प्लेस से दूसरा प्लेस इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने में, मान लो मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैं आपको कॉल करता हूँ, फ़ोन करता हूँ। मान लो मैं यहाँ हूँ ए नाम के प्लेस पे और आप कहाँ हो बी नाम के प्लेस पे। तो मैं आपको कॉल करता हूँ तो मेरा कॉल आपको डायरेक्ट ऐसे करके नहीं जाता है। क्या होता है ऊपर में सैटेलाइट है। मेरा पहले इन्फॉर्मेशन सैटेलाइट में जाएगा और सैटेलाइट से फिर आपके पास आती है। सैटेलाइट से आपके पास आएगी। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ऐसे होगा कि मेरा इन्फॉर्मेशन सैटेलाइट जाएगा, फिर सैटेलाइट से आपके पास जाएगी। ठीक है? तो यानी कि पहले तो इन्फॉर्मेशन सैटेलाइट में गया और सैटेलाइट से आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, इसी को क्या बोलते हैं? रिलीज़ इन्फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ एंड फ्रॉम स्पेस। ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यही है कि सैटेलाइट से फिर इन्फॉर्मेशन, सैटेलाइट कहाँ होती है? स्पेस में, है ना? स्पेस में होती है, अंतरिक्ष में होती है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है। इंटरनेट ने ट्रूली चेंज कर दिया और ऑफ कोर्स आज के डेट में एडवर्टाइज़मेंट एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा पार्ट 2 था। पार्ट 3 में हम लोग कुछ और नए टॉपिक्स के बारे में हम लोग देखेंगे। बेसिकली पार्ट 3 में हम लोग जो है टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है सर्विसेज़ के बारे में। ठीक है? तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को बिल्कुल लाइक एंड शेयर करें। कोई भी डाउट इंक्वायरी होती है तो बिल्कुल आप बेझिझक आप बिल्कुल अपने क्वेश्चन पूछें। थैंक यू।